Hello students, good afternoon to all of you and how are you? This is Namrata Shukla और आज हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है तो बहुत छोटा सा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में एक टर्म आता है इंट्रोज और एक टर्म आता है एक्सट्रोज। कौन सा टर्म आता है? इंट्रोज। यहाँ पे देखिए, इंट्रोज एंथर, एक्सट्रोज। आज हम ये जानेंगे कि इंट्रोज एंथर किसे बोलते हैं और एक्सट्रोज एंथर किसे बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोसियम बोल देते हैं और एंड्रोसियम कई सारे स्टेमेंस से मिलकर बना होता है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि एंड्रोसियम फीमेल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंड्रोसियम की यूनिट जो है वो स्टेमेन है। स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लावर हमने बना के रखा हुआ है, इसमें ये एंथर है। ये क्या है? एंथर। ये दोनों येलो कलर से जो हमने बनाया है ये एंथर है। एंथर में आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो है स्टेमेन है। स्टेमेन जो ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको एंथर बोलेंगे और ये स्टेमेन का जो नीचे वाला पार्ट फिलामेंटस पार्ट इसको फिलामेंट बोलेंगे। ये एक जगह से यहाँ से जो जहाँ से फिलामेंट और एंथर अटैच्ड होते हैं इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोल देते हैं इस पार्ट को। ठीक है, यहाँ से जो एंथर और फिलामेंट जहाँ से अटैच होते हैं उनको हम कनेक्टिव बोल देते हैं, कनेक्टिव बोलेंगे। ठीक, अब हम आज इन्हीं के बारे में जानेंगे कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन का जब डेहिसेंस होता है मीन्स एंथर जब पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है, बाहर की तरफ रिलीज करता है, तो वो उस बेसिस पे हम एंथर को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं ये चीज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोज एंथर। इंट्रोज एंथर। अब यहाँ पे हमने देखिए ये एंथर बनाया हुआ है। इस एंथर में और इस एंथर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप? जो ये एंथर का जो ये पार्ट है डेहिसेंस पार्ट जहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, ये फ्लावर के सेंटर की तरफ है। कैसे? ये फ्लावर के सेंटर की तरफ है। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से दो जो देख रहे हैं ये दूसरे स्टेमेन को, इसका जो इस एंथर है ये फ्लावर के पेरीफेरी के तरफ है। किस तरफ? पेरीफेरी। और ये सेंटर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है। इन्हीं फिगर में हम देखेंगे कि एंट्रोज एंथर और एक्सट्रोज एंथर किसको बोलते हैं। अब ये देखिए आप, यहाँ पे ये जो एंथर दिख रहा है हमको, इसका जो डेहिसेंट पार्ट मीन्स जहां से पॉलन ग्रेन डेहिसेंस होगा वो पार्ट इसके फ्लावर के सेंटर की तरफ है। इसका मतलब होता है कि जो स्टेमेन अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा वो सीधा कहाँ पे पड़ेगा? एंथर, इस पे गायनीसियम पे पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? गायनीसियम पे पड़ेगा। तो जो ये इस इंट्रोज एंथर में क्या होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। जो इंट्रोज एंथर होते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्रोज एंथर promote self pollination। ठीक,
इसका मतलब क्या है कि इंट्रोज एंथर में जो एंथर का डेहिसेंस पार्ट होता है, मीन्स जहां से पॉलन ग्रेन को रिलीज करना है, वो सेंटर की तरफ होता है और वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। मीन्स इस ये जो फ्लावर बना हुआ है, इसका जो पॉलन ग्रेन है इस एंथर का, ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। मीन्स अपने ही इसी फ्लावर के गायनीसियम के स्टिग्मा पर जाकर के ये लैंड करेगा। कहाँ पर लैंड करेगा? स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा। ये हो गया इंट्रोज। कौन सा? इंट्रोज हो गया। अब हम एक्सट्रोज देख लेते हैं। क्या देखेंगे? एक्सट्रोज देख लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये स्टेमेन देखिए, हम एक्सट्रोज लिखने जा रहे हैं। एक मिनट। एक्सट्रोज एंथर, ये एंथर जो है इसका जो डेहिसेंस पार्ट है, इस एंथर का डेहिसेंस पार्ट मींस पॉलन ग्रेन रिलीज करने का जो माउथ पार्ट समझ लीजिए, ये है, ये पेरीफेरी की तरफ है, फ्लावर के पेरीफेरी की तरफ है। ये क्या करेगा? एंथर प्रमोट्स, एक्सट्रोज एंथर प्रमोट्स, एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। मींस इस एंथर के जो पॉलन ग्रेन होंगे, ये बाई पॉलिनेटर्स मींस इंसेक्ट वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गई, या कुछ अदर पॉलिनेटर्स जैसे बिंड हो गया, ये सारी चीजें ये इनको प्रमोट करेगा। मींस क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ का जो एंथर, इस एंथर का जो पॉलन ग्रेन होगा, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा करके दूसरे फ्लावर के गायनीसियम में ये जाके लैंड कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सट्रोज और एंट्रोज में कौन सा डिफरेंस है? एंट्रोज फ्लावर सेंटर में उसका जो डेसेंट पार्ट होता है वो सेंटर में होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। और एक्सट्रोज एस्टेमेन में, एक्सट्रोज एंथर में उसका जो डेसेंट पार्ट होता है वो फ्लावर की पेरीफेरी पे होता है, और वो क्रॉस पॉलिनेशन को मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के जो इसका मेल फ्लावर पार्ट है, वो दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट को पॉलन ग्रेन देने का काम करेगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो ये आज छोटा सा टॉपिक हमने लिया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ। और अच्छे अच्छे छोटे छोटे टॉपिक्स या फिर लॉन्ग लेक्चर भी हम क्रिएट करते रहते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।